3 बरस पहले खरीदी ब्लड सेपरेटर कंप्यूटर मशीन, इंस्टॉलेशन का ढांचा ही नहीं हुआ खड़ा, धूल फांक रही करोड़ों की मशीनें। पहले जरूरी पार्ट्स ना मिलने के कारण रुका रहा काम, अब कहीं एक्सपर्ट तो कहीं जगह की कमी चलते नहीं हो पाई यह मशीन इंस्टॉल। प्रदेश भर के 16 अस्पतालों के लिए खरीदी गई थी ब्लड सेपरेटर कंप्यूटर मशीन। 1 करोड़ से अधिक में पड़ी है एक मशीन। मशीनें होने के बावजूद मरीजों को प्राइवेट लैब से करवाना पड़ रहा है इलाज। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को गब्बर सिंह भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि गब्बर सिंह का खौफ अब उनके मंत्रालय में नहीं रहा, या गब्बर सिंह बूढ़ा हो गया है। शायद इसीलिए अधिकारी उनसे डरते नहीं हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में पड़ी ब्लड सेपरेटर कंप्यूटर मशीन अब तक शुरू नहीं की जा सकी। बता दें कि ये मशीन रक्त से प्लेटलेट, प्लाज्मा आदि कंपोनेंट अलग करने के मकसद से करोड़ों रुपए खर्च करके खरीदी गई थी। इसे अस्पताल के अधिकारियों की लापरवाही ही कहेंगे कि ब्लड सेपरेटर मशीन आज तक इंस्टॉल ही नहीं हो पाई। एक तरफ तो खून की कमी, प्लाज्मा की कमी, प्लेटलेट की कमी और सभी ऐसी चीज़ें जो फैक्ट्री में बन नहीं सकती, उसके बाद भी इतनी बड़ी चूक कि कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में पिछले करीब 36 माह से ये मशीनें कमरे में पड़ी धूल फांक रही हैं। सूत्रों का कहना है कि ये मशीनें कुरुक्षेत्र के साथ साथ सरकार ने 3 बरस पहले 16 अन्य जिलों के अस्पतालों में भी भेजी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र करनाल और स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र अंबाला को छोड़कर आज तक ये मशीनें कहीं उपयोग में नहीं लाई जा सकी। सूत्र बताते हैं कि कई अस्पतालों के पास ब्लड सेपरेटर मशीन लगाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। वहीं कुछ अस्पतालों की मौजूदा बिल्डिंग में ही मशीनों को इंस्टॉल करने के लिए अनुकूल नहीं बताया जाता। कहीं इन्हें चलाने के लिए एक्सपर्ट की कमी है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद इन मशीनों से मिलने वाली सुविधाओं का फ़ायदा मरीजों को नहीं मिल रहा। विभागीय सूत्र बताते हैं कि ये मशीन बहुत महंगी है। वहीं ये भी पता चला है कि मशीन को चलाने के लिए कई जगह एक्सपर्ट करने के लिए विभाग ने सीनियर चीफ टेक्नीशियन को ही ट्रेनिंग दी थी। उसके बावजूद कुरुक्षेत्र समेत कई जिलों में ये मशीनें फिर भी इंस्टॉल नहीं हो पाई हैं। वैसे तो आमजन को पता ही है, फिर भी अपने दर्शकों को बता दें कि कुरुक्षेत्र की जनता को प्लेटलेट्स व प्लाज्मा आदि के लिए करनाल, अंबाला या चंडीगढ़ जाना पड़ता है। कई बार मरीज ज़्यादा होने पर इन सेंटर्स पर घंटों इंतजार भी करना पड़ता है और नंबर न आने की स्थिति में प्राइवेट लैब की तरफ रुख करना पड़ता है, जहां अनाप शनाप भुगतान भी देना पड़ता है। बता दें कि कंप्यूटर मशीन शुरू होने के बाद खून की खपत में कमी आएगी। इन मशीनों की सहायता से खून की 1 यूनिट से प्लाज्मा, प्लेटलेट, लाल रक्त अलग किया जा सकता है। इससे 1 यूनिट रक्त 3 मरीजों के काम आएगा। इससे जिला अस्पतालों में खून की खपत भी कम होगी। अभी तक जिला अस्पताल में रोजाना 35 से 45 यूनिट रक्त की खपत है। वहीं मरीजों को प्लाज्मा, प्लेटलेट के लिए करनाल व चंडीगढ़ भी नहीं जाना पड़ेगा। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल कुरुक्षेत्र के सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल वर्मा का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में हाल ही में ड्रग विभाग को अवगत करवाया है। पुरानी बिल्डिंग में मशीन को इंस्टॉल करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। नई बिल्डिंग में मशीन को शिफ्ट किया गया है। इसके लिए लाइसेंस के लिए भी ड्रग विभाग को लिखा गया है। जल्द ही ये मशीन शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुरुक्षेत्र से पंकज अरोड़ा की रिपोर्ट।